नेता को वोट की जरूरत पड़ती है 5 साल में एक बार, लेकिन आपकी मुसीबत, आपकी परेशानियां वो 5 साल देख करके नहीं आती है। तब जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, घटना हो, दुर्घटना में हो, आपके साथ खड़ा कौन होता है, इस बात को देखने की जरूरत है। आपके साथ खड़ा हो तो आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को झंडे में 3 तारा में बटन दबाए, आपके सवालों और संघर्षों पे लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा चुनाव की तारीख 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मुकर्रर की गई है। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस और भाकपा माले ने बगोदर के जनप्रिय विधायक कॉमरेड विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आइए जानते हैं विनोद सिंह के बारे में। हालांकि कॉमरेड विनोद सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि झारखंड में वह एक चर्चित चेहरा रहे हैं। कॉमरेड विनोद सिंह का जन्म और प्राथमिक स्कूली शिक्षा गिरिडीह जिला बगोदर प्रखंड के खमरा गांव में हुई है। धनबाद के चिरकुंडा से उन्होंने हाई स्कूल पास की, इंटरमीडिएट पटना से किया और बीए और एमए की पढ़ाई BHU से की है। कॉमरेड विनोद सिंह स्कूली जीवन में झारखंड आंदोलन में भाग भी लिया है, पुलिस की लाठियां भी खाई है और पुलिस लॉकअप में बंद भी रहे हैं। BHU में पढ़ाई के दरमियान आयशा से जुड़कर छात्र राजनीति उन्होंने की और कई सांस्कृतिक आंदोलन में काफी सक्रियता निभाई है। माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। सार्वजनिक जीवन में भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह बगोदर विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए हैं। कॉमरेड विनोद सिंह का राजनीति में पदार्पण तब होता है जब जनता के सच्चे रहनुमाई करने वाले इनके क्रांतिकारी पिता जननायक कॉमरेड महेंद्र सिंह की सत्ता प्रयोजित राजनीतिक हत्या 2005 में कर दी जाती है। उस समय विनोद सिंह पहली बार 2005 में विधायक बनते हैं। उसके बाद तो इनका राजनीतिक कारवां निरंतर परवान चढ़ता है। आम जनता के काम में प्रतिबद्धता और सरल शालीन व्यवहार से लोगों के दिलों में हमेशा ये राज करते रहे हैं। विनोद सिंह बगोदर का किंग। विनोद भैया जनता की आवाज है, गरीबों का अल्फाज है। ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं, इनके बिना बदल सकता था बगोदर का सूरत नहीं। हर किसी के दुखड़े सुनते हैं, हर किसी के कांटे चुनते हैं, जो कहते हैं उस पे रहते हैं। हम युवाओं के लिए भी लड़ते हैं। अकड़ नहीं, कोमल अंदाज है, इसीलिए तो सर पे सालों से बगोदर का ताज है। एक नागरिक होने के नाते मेरी यही गुहार है, बगोदर तो अपना है ही, इस बार कोडरमा का भी दरकार है। भविष्य अच्छा करना है तो अपना आज अच्छा कीजिए। जो वास्तव में कुछ कर सकता है, जो वास्तव में आपके लिए कुछ कर सकता है, उसको ही अपना कीमती वोट दीजिए। यही कारण है कि 2005 से लेकर 2009 और 2019 में बगोदर की जनता का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। साथियों, यह लोकसभा चुनाव है 2024 का। 10 साल पहले जो सरकार आई थी, अच्छे दिनों के नाम पे जो सरकार आई थी, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे जो सरकार आई थी लोगों को रोजगार देने के लिए, 10 सालों के बाद उनकी जुबान में कुछ नहीं रेंग रहा है। इस दौरान सड़क से लेकर संसद तक आम जनता के तमाम लोकतांत्रिक सवालों पर मुखर रहे, चाहे वह सवाल रोजगार का हो, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, या फिर विकास के लिए संघर्ष करने वाला ईमानदार, बेदाग और कर्मठ नेता का छवि ये लगातार गढ़ते रहे। कोडरमा लोकसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है।
ये उन सपनों के लिए चुनाव है जिस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में सबसे ज्यादा मजदूर जो अपनी बेहतरी के लिए जो है वो राज्य से बाहर है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 43 मजदूर इस गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग के जो है वो सऊदी अरब में परेशान है वेतन के लिए। सारे लोग जानते हैं यह मामला 6 महीना पुराना है, लेकिन आपने क्या देखा पिछले दिनों जहां एक और इस कोविड लॉकडाउन के बाद पूरे देश में झारखंड की ही राज्य सरकार रही, हेमंत जी की सरकार रही, जो प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे संवेदनशील रही, और उसके बाद लगातार जब भी ये मामले उठे, चाहे राज्य में निदेशालय बनाने की बात हो, चाहे उनके हितों में जिला मुख्यालयों से राज्य मुख्यालयों तक हेल्पलाइन बनाने की बात हो, चाहे इस बात पे हम लोगों ने कोविड में देखा कि जब सामान्य मजदूर जो है राज्य से बाहर मौत होती है तो परिजनों तक उनका शव भी पहुंचना मुश्किल होता है, तो उनके लिए शव पहुंचाने तक की भी व्यवस्था करने की बात हो, या उस लॉकडाउन में भी जो है लोगों के यहाँ राज्य के अंदर रोजगार देने की बात हो। लेकिन हमने इसी दौर में देखा कि जो सरकार कहती है कि हमारा 56 इंच का सीना है, जो सरकार कहती है कि पूरी दुनिया में हमारा डंका पीट रहा है, वह उन देशों में जो देश के बाहर है उन तमाम कंपनियों से एक भी एमओयू नहीं करती है, जो लगातार आपको कहती है अडानी के साथ, अंबानी के साथ एमओयू का पूरा ढेर बिछाती है रघुवर के साथ कि हमारे देश के मजदूर, हमारे राज्य के श्रमिक, इस गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के श्रमिक देश के बाहर अगर काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन कंपनियों और सरकारों को उत्तरदायित्व लेना होगा कि किसी भी हालात में कोई घटना, दुर्घटना, तमाम परेशानियां, सुरक्षा हो तो उनके और उनके आश्रितों की गारंटी करनी होगी। ये 56 इंची की सरकार एक जरा सा भी हिम्मत नहीं दिखा पाती। विनोद सिंह छात्र नौजवानों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करने के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। खुद सरकार ने कहा है कि गिरिडीह का इलाका आकांक्षी जिला में है, एजुकेशनल रूप से सबसे पिछड़े है, बालिका शिक्षा में सबसे पिछड़े है, लेकिन शिक्षा मंत्री होते हुए भी वो चाहे स्वास्थ्य के कोई मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, ये कोई उनके प्राथमिकता में नहीं रही। झारखंड विधानसभा क्षेत्र में विनोद सिंह को 2022 में झारखंड को उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा गया और उस सम्मान में उन्हें जो राशि मिली, उन्होंने पूरी राशि अपने क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज के लाइब्रेरी में पुस्तक खरीदने के लिए दान में दे दिया। कोडरमा क्षेत्र के मतदाताओं को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शब्दों में हम एक ही बात कह सकते हैं कि हम और हमारे साथी आपके लड़ाइयों को लड़ते हुए मारे जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन आपके जो सपने, आकांक्षाएं और संघर्ष है, इसके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, इसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। माले प्रत्याशी विनोद सिंह हमेशा जनता के सहयोग से चुनाव लड़ते हैं। वह जनता से स्पष्ट कहते हैं कि अगर हम आपके पैसों से चुनाव लड़ते हैं तो आप पूरे हक के साथ हमारा कॉलर पकड़कर हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन के अमुक या फलाना सवाल पर आप क्या कर रहे हो। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर राज्य के किसी भी राज्य के हों, जहां भी दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी परेशानियां और सुरक्षा का भाव रहता है, तो ये जरूरी है कि राज्य सरकार यहां से एक प्रस्ताव पेश कर भेजे केंद्र सरकार को कि प्रवासी मजदूरों के हित में जो है एक राष्ट्रीय कानून बने जो सभी राज्यों में, कहीं राज्य के मजदूर हों, जहां भी कोई काम कर रहे हो, उन पे लागू हों। आज के समय में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कोविड के दौरान जब चारों ओर भय और असुरक्षा का माहौल था, नेता व प्रतिनिधि डर से घरों या हॉस्पिटल में थे, तब विनोद सिंह ने न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश के हर जरूरतमंद तक गारंटी के साथ मदद पहुंचाई।
कोरोना काल में जनता के बीच रहकर कई बार कोरोना के जद में आकर भी ये जनता की सेवा निरंतर करते रहे। वो अगर दे सकते ऊपर से लड़े वाला तो 1000 पेंशन की जगह 2000 होती। पढ़े लिखे वाले सब जानो थी 1000 रुपया में और कहीं दोसर से नहीं, सब झारखंड से मिलो। यहाँ तक कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन शहरों में फंसे मजदूरों के लिए जरूरी मदद सुनिश्चित करवाई। नेतरहाट फील्ड फायरिंग के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन के जुझारू नेतृत्व ने आम जनता में इनकी पहचान स्थापित की। ये चुनाव कोडरमा के लोगों को तय करना है, कोडरमा के लोगों को देखना है कि जो सरकार उनके रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, जो सपने दिखा रही थी कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज से चलेंगे, और पिछले 10 सालों से आंकड़ा देख लीजिए, हमारे उन प्रवासी श्रमिकों के लिए, हमारे उन राज्य के लोगों के नागरिकों के लिए आज 10 साल हो गए। मुंबई हो, सूरत हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो, बंगलोर हो, इस धनबाद कोडरमा रूट से एक नई स्टार्टिंग ट्रेन तक नहीं खुलती है। ढीबरा मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पार्टी नेताओं के साथ विनोद सिंह जेल भी गए। क्षेत्र में विनोद सिंह का स्पष्ट कहना है कि पिछले 5 सालों में संसद में कोडरमा की गूंज नहीं सुनाई दी। रोजी रोजगार, पलायन जैसे मुद्दों पर सड़कें वीरान रही। विनोद सिंह कहते हैं, नीतियों के निर्धारण के लिए जनता अपने सांसद और जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, लेकिन कोडरमा के लिए दुर्भाग्य है कि न तो ढीबरा के लिए कोई पॉलिसी बनी और न ही श्रमिकों के पलायन के लिए कोई नीति बन पाई। कि हम और हमारे साथी जो लोग आप पूछ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भारी उम्मीदों से वोट दिया था, भारी आकांक्षाएं थी, लेकिन देश के पैमाने के साथ साथ, राज्य के साथ साथ कोडरमा के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं कि बिना चेहरा देखे हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन आज 5 सालों के बाद हल की तो बात छोड़ दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं। ये चुनाव उन उम्मीदों के ठगे जाने के खिलाफ है, ये चुनाव धोखा झूठ के खिलाफ है, जो धोखा लोगों ने खाया है, जो चोट लोगों ने खाई है। इसलिए हमको पिछले 10 सालों की उपलब्धि भाजपा सांसद के पास नहीं है। पिछली बार जनता ने विकास के लिए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा, श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ी। कैसे हवाई जहाज, चप्पल चलने वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो मायका बंद कर रहे हैं, यहाँ तो क्रेशर बंद कर रहे हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं, बम्बई, सूरत को काम करने के लिए जाते हैं, रंगड़िया में काम करते हैं, उनके लिए ट्रेन तक की गारंटी नहीं। उनके गारंटी में है नाम बदलने का, उनके गारंटी में है बेरोजगारों का शोषण करने का, विदेशों से काला धन लाने और सभी के खाते में 15 लाख देने का सब्ज बाग दिखाकर सत्ता में आई भाजपा की मोदी सरकार नीरव मोदी जैसे लोगों को भागने का रास्ता दे दिया। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपये की वसूली की और भाजपा की नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर जेल में डाल दिया गया। ये चुनाव उन लोगों के लिए है जो मजदूर करते हैं कि हम काम करते हैं मुंबई में, हम काम करते हैं हैदराबाद में, बेंगलोर में, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो ये जो पुछल्ला सा जो आयुष्मान कार्ड मिला है, वो बेंगलोर में काम नहीं करता है, वो मुंबई में काम नहीं करता है, वो कलकत्ता में काम नहीं करता है। उनके लिए तमाम एक यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्ड तक की व्यवस्था नहीं कर सकती है, न उनके सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है। ये चुनाव उन लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जंगल उजाड़े जाते रहे, लेकिन कोडरमा और गिरिडीह के ढीबरा और अबरक व्यवसायी को एनओसी तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि कोडरमा
आकांक्षी जिला होने के बावजूद जनता की आकांक्षाओं का गला घोटा जाता रहा और कभी भी कोडरमा की आवाज संसद में नहीं सुनी गई। ये चुनाव उन नौजवानों के लिए है जो वो सोच रहे थे पेट्रोल पंपों में 100 रुपये डीजल 100 रुपये पेट्रोल भरा रहे थे, और जब वो वोट देखते थे कि 2022 तक सबको प्रधानमंत्री आवास, डीजल पेट्रोल के तो दाम नहीं बढ़े, गैस को दाम बढ़ गए। आज जो देख रहे हैं कि वो बोर्ड उतर गया और झारखंड के तमाम गरीब प्रधानमंत्री आवास के लिए जो परेशान है। ये चुनाव उम्मीदों को बढ़ाने के लिए है। जब राज्य सरकार में पूरे बदले की भावना के तहत जब आपने यहाँ से भाजपा की सरकार को विदा किया, तब लगातार कोशिशें कर रही हो, उसके बावजूद अब वो आवास हो, चाहे सबजन पेंशन हो, इन तमाम योजनाओं को जो चलाने वाले लोग हैं उनको जेल के शिकंजों के अंदर जो है डालने की कोशिश की जा रही है। ये चुनाव उन छात्रों और नौजवानों की उम्मीदों के लिए कि जिस गिरिडीह और कोडरमा के जिलों में तमाम बच्चे आज भी आपने देखा कि बेहतर रिजल्ट क्या हाई स्कूल और इंटर से आए हैं, लेकिन वो जो टॉप वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि हम हाई स्कूल इंटर से कैसे डिग्री कॉलेजों में जाए, कैसे पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करें। आपने देखा सांसद से मंत्री तक का सफर देखा, लेकिन पूरे 10 साल में उठा करके देख लीजिए 10 बार से ज्यादा सांसद इस कोडरमा से बने भारतीय जनता पार्टी के। एक कोई मेडिकल कॉलेज, एक कोई सेंट्रल डिग्री कॉलेज, एक कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं। आज से जो है 10 साल पहले भी, 8 साल पहले भी जो मेडिकल कॉलेज की ईंट रखी गई थी डबल इंजन की सरकार में, उसकी एक ईंटें तक जो है नहीं बढ़ी है। ये चुनाव उन सपनों के लिए। माले विधायक विनोद सिंह प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहे। ये चुनाव उनके सपनों के लिए है जो देख रहे हैं बड़े घरानों की सरकार। जब आपके गोटा से जो है बांग्लादेश के लिए पावर बिजली जानी होती है, तब उसके लिए एनओसी मिल जाता है, तमाम सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम हो जाती है। ये चुनाव उसके लिए है जब एनटीपीसी को जो है यहाँ पर जो है चंद्रमा में जो है आपके जो है तमाम लोगों को जो है कारखाना लगाना होता है, तमाम धान के खेत बर्बाद किए जाते हैं। ये चुनाव उनके लिए है, चाहे छत्तीसगढ़ में जंगल काट दिए जाते हैं बड़े घरानों के लिए, चाहे कोयला और लोहा हो तो तमाम गाड़ियां सुविधा हो जाती है। लेकिन अगर कोई क्रेशर के उद्योग वाले हैं, कोई अबरख वाले हैं, कोई माइका वाले हैं, तो सरकार उनके लिए, उस समूहों के लिए, उस पंचायतों के लिए भारत की सरकार और उनका कहना है कि राज्य से पलायन को रोकने के लिए औद्योगिक विकास से वंचित शहरों में कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा जैसे इलाके से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं। इन शहरों में छोटे छोटे उद्योग भी बेहाल पड़े हुए हैं। मजदूरों के लिए मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की जरूरत है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए दूसरे शहरों में आवागमन की बड़ी समस्या है। ऐसा क्या खास लग रहा है आपको, क्योंकि विनोद सिंह जो है अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, माले प्रत्याशी हैं, क्या ऐसा खास लगा? अभी चुनावी समर भी है। मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जब से कोडरमा लोकसभा जो है अपने अस्तित्व में आई है, उस तब से विनोद सिंह जैसा ईमानदार, कर्मठ और संघर्षशील, जिसका नाम चुनाव में पड़ा, सब लोग लिखते हैं कि हम संघर्षशील जुझारू लीडर हैं, लेकिन वाकई में वैसे होते नहीं है। लेकिन विनोद सिंह में वो सारे गुण हैं। विनोद सिंह 3 बार विधायक बने, उसके बाद वो शालीनता, वो कितने नॉर्मल है, आम जनों के बीच में कैसे जाते हैं, ये चीज को हमने बहुत नजदीक से देखा। बगोदर विधानसभा में पूरे झारखंड में एकलौता विधायक होने के बाद भी भाकपा माले का बगोदर विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने विकास किया, मोर्चरी सेंटर बनाया, ट्रॉमा सेंटर बनाया, सरिया अनुमंडल को दर्जा दिलाया, महिला पॉलिटेक्निक गठन करवाया, बीएड कॉलेज खुलवाया, डिग्री कॉलेज खुलवाया। तो एक विधायक जो झारखंड के उत्कृष्ट विधायक है और कोडरमा लोकसभा के पूरे जनता का सौभाग्य है कि विनोद सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति आज कोडरमा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूरे कोडरमा लोकसभा के आवाम से आह्वान करूंगा। मुंबई के लिए झारखंड से रोज ट्रेन नहीं है,
प्रवासी मजदूर जब दूसरे राज्यों में बीमार पड़ते हैं तो आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज नहीं हो पाता है। इनके लिए यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड बनना चाहिए ताकि वह देश में कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं। कोडरमा से इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा की अन्नपूर्णा देवी से होना है। कोडरमा से माले हालांकि चुनाव लड़ती रही है और अच्छा खासा वोट भी हासिल की है। इस बार उसे संपूर्ण विपक्ष का समर्थन हासिल है, इसलिए विनोद सिंह की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अगर विनोद सिंह कोडरमा से जीतते हैं तो सचमुच में कोडरमा का कायाकल्प होना तय है। विनोद सिंह तो बहुत अच्छा हमने की हथी, समाज रहो, बैसकी रहो, उठकी रहो, कुछ भी काम रहो, सब काम में आगू थी। विनोद सिंह के तहना से तो हम सही देखला, कहूँ कुछ भय गलो, कोई जात के मामला भी आ गलो, ओकरा पहुँचाना हो, देखना हो, इतने जान के ओकरा हम मानो जैसे अपन भाई बंधु, जैसे अपन बेटा करता है। वो सब मेरा घर आता है प्रसाद खाने के लिए, जहाँ भी मिलता है तहाँ भी उसको से बात करते हैं। कोई भी समस्या नहीं, ससुर मेरा पर तखन भी रांची वहाँ जाना आना बराबर करते थे। वाला चुना नहीं, ये सब विनोद सिंह देगा। चेहरे नहीं समाज को बदलो, लूट खसूट के राज को बदलो, और लूट खसूट के राज को समाज को बदलो। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे। ये चुनाव उन लोगों के लिए है कि यह कोडरमा का इजाद का इलाका, यह कोडरमा का डोमचांच का इलाका, यह गावा सतगावा का इलाका, जो खूब कभी अपने के चमक से चमचमाते थे, जो खुद लोगों को रोजगार दिया करते थे, जो खुद यहाँ के लाभरक के खदान ढीबरा चुनने वाले तमाम के रेशम के उद्योग लोग थे, आज उस जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, उस जगह से प्रवासी मजदूर बन रहे हैं। ये चुनाव उनके सपनों के लिए अरंगा लगाती है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव उन तमाम लोगों के जो रोजगार के इलाके थे उनके सपनों के लिए, ये चुनाव उन आकांक्षाओं के लिए है। जब लोग कहते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में कि गिरिडीह को हम आकांक्षी जिला घोषित करेंगे, लेकिन गिरिडीह में आकांक्षी आपने क्या देखा? आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे राज्य में आकांक्षी जिला में सबसे कम ज्यादा राशि हुई। ये उन सपनों की नाम है कि उनके प्रतिनिधि उनके साथ, उनके संघर्षों में भी, परेशानियों में भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े होंगे। इस अपेक्षाओं का नाम है। सर्वमा लोकसभा के लिए आप ठंडा में 3 तारा में बटन दबाना है और इस भय और डर के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज जो आ रही है, जो रोके नहीं रुकेगी, उन आवाजों को बुलंद करने आए। और निश्चित रूप से इस बार कोडरमा में जीत उम्मीदों की होगी, सपनों की, आकांक्षाओं की होगी। जो सड़क की आवाज है कोडरमा, जो हाशिए में है, उनके संघर्षों की, वो किसानों की, वो छात्रों नौजवानों की, वो प्रवासी मजदूरों की, वो उन तमाम गांव के लोगों की जो अभी भी बाट जो रहे हैं अपनी बुनियादी सुविधाओं का, उन तमाम छोटे मोटे घरेलू उद्योग धंधों चलाने वाले लोग, चाहे अब्रक से क्रेशर, तमाम लोग जिनके खिलाफ जो है नीतियां बन रही है, कारपोरेटों के पक्ष में बन रही है, उन तमाम छोटे व्यवसायी
कि उनके हितों और उम्मीद की जीत होगी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस बार आप कोडरमा और गिरिडीह का पताका बुलंद करें। धन्यवाद, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। अब देखना यह है कि जनता इस बार स्वच्छ राजनीति करने वाली जनप्रतिनिधि को चुनती है या झूठ, फरेब, जुमला और वादा खिलाफी करने वाली भाजपा को। शुक्रिया।